झारखंड के कुछ इलाकों में 18 और 19 दिसंबर को चलेगी शीतलहरी। झारखंड में मौसम बदल रहा है। कई भागों में शीतलहरी की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। भारत मौसम विभाग जी हाँ विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार झारखंड में 18 और 19 सितंबर को कुछ इलाकों पर शीतलहर चलने की संभावना है। मीडिया की खबरों को माने तो बाद में आसमान साफ रहेगा, सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा, मौसम भी शुष्क रहेगा। मीडिया की खबरों को माने तो आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसके कारण से ठंड में वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 18, 19 और 20 दिसंबर को झारखंड के पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न से सम्मानित होंगे महेंद्र सिंह धोनी। उम्मीद फाउंडेशन के तत्वाधान में आगामी 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह के दौरान जिन खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जी हाँ, उन खिलाड़ियों के नामों की घोषणा कर दी गई है जिन्हें मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर सम्मानित किया जाएगा। मीडिया की खबरों को माने तो इस वर्ष महेंद्र सिंह धोनी समेत झारखंड के कई दिग्गज खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में अपने खेल के माध्यम से झारखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। खबरों को माने तो इस वर्ष 6 कैटेगरी में खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिनमें इनमें जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न, जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार, गुरु सिलवानुस डुंगडुंग पुरस्कार, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, भगवान बिरसा मुंडा साहसिक पुरस्कार और झारखंड खेल प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज फिर हंगामा होने के आसार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भारी हंगामा होने के आसार हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किए जाने और कांग्रेस सांसद के परिसर से 350 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त होने सहित कई विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की योजना बनाई गई है। बता दें कि विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। सदन की कार्यवाही शुक्रवार को कुछ समय तक चली और फिर इसे 18 दिसंबर पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शुरू हो रही 20 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा। झारखंड के सरकारी मॉडल व अल्पसंख्यक विद्यालय समेत गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं मुख्यमंत्री उत्कृष्ट स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में वर्ग 1 से 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 20 से 23 दिसंबर तक आयोजित होंगी। मीडिया की खबरों को माने तो वर्ग 1 व 2 की मौखिक एवं कक्षा 3 से 8 तक के लिए लिखित परीक्षा आयोजित होंगी। वर्ग 3 से 8 तक प्रश्न वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रकार की होगी। साथ ही प्रोजेक्ट रेल के तहत अगस्त से नवंबर माह तक लिए गए संबंधित विषयों के औसत अंक को आंतरिक मूल्यांकन का आधार माना जाएगा। परिणाम सभी प्राप्तांक को जोड़कर घोषित किया जाएगा। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक एवं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक चलेगी। पिछली सरकारों पर सीएम सोरेन का हमला। 20 साल की लूट ने झारखंड के लोगों को बेरोजगार, गरीब बना दिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि राज्य का गठन हुआ था तो उसके पास अधिशेष बजट था, लेकिन पिछले 20 सालों में इस पर शासन करने वालों ने इसके संसाधनों को लूटकर यहाँ की जनता को बेरोजगार और गरीब बना दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए कार्य कर रही है। पश्चिम सिंहभूम जिले के मंझारी ब्लॉक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लूट के कारण लोग गरीब हो गए और वे आजीविका की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि जब झारखंड का जन्म हुआ तब उसकी स्थिति मजबूत और संपन्न था। देश में कोविड मामलों में फिर तेजी। रविवार को मिले 335 मामले।
देश भर में बीते एक सप्ताह से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रविवार को देश में कोविड के 335 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या 1700 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही केरल में एक मरीज में कोविड के सब वेरिएंट JN.1 की भी पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में कोरोना के कुल मामले 4.50 करोड़ यानी कि 4,50,04,816 हो गए हैं। इसके अलावा मरने वालों का आंकड़ा 5,33,316 पहुंच गया है। कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 4,44,69,799 पहुंच गया है। यानी देश भर में कोरोना से रिकवरी दर 98.81 बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग को माने तो भारत में इस समय 90% से अधिक कोविड-19 के मामले हल्के लक्षण वाले हैं और घर पर ही ठीक हो रहे हैं। कोविड से जान गंवाने वाले लोगों का प्रतिशत 1.19 है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में 220.67 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीती 8 दिसंबर को केरल में कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 का भी मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो 79 साल की महिला का 18 नवंबर को RT-PCR टेस्ट रिजल्ट आया था, जिसमें इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के हल्के लक्षण थे। CRPF में 10वीं पास के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC द्वारा SSC GD 2023 भर्ती के तहत CRPF में कांस्टेबल के पदों पर बहाली की जा रही है। जो भी इन पदों पर आवेदन करने का मन बना रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। CRPF कांस्टेबल के इन पदों के लिए उम्मीदवार 31 दिसंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू हुई थी। SSC GD 2023 भर्ती के तहत CRPF में कुल 3,337 पदों पर बहाली की जाएगी। उम्मीदवारों का इन पदों पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBE, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों जो भी SSC GD कांस्टेबल के पदों पर आवेदन करना चाह रहे हैं, उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को हाइट, वेट, चेस्ट और दौड़ के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए फिजिकल मानदंडों को पूरा करना होगा। छोटे दुकानदारों को सरकार ने दिया तोहफा, अब नहीं भरना होगा GSTR फॉर्म 9। वित्त मंत्रालय ने GST भरने वाले छोटे व्यापारियों को तोहफा दिया है। अब 2 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे टैक्स पेयर्स को फॉर्म GSTR 9 भरने से छूट दे दी है। इस फॉर्म को सालाना रिटर्न में दाखिल किया जाता है। सामान्य करदाता के रूप में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को फॉर्म GSTR 9 दाखिल करना होता है। अब छोटे व्यापारियों को यह फॉर्म नहीं भरना होगा। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक X अकाउंट पर एक ट्वीट कर किया है। वित्त मंत्रालय ने इस फैसले के रेफरेंस के लिए नोटिफिकेशन नंबर 32/2023 CT का हवाला दिया है। यह नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। देश में माल एवं सेवा कर GST रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में पिछले 5 वर्षों में 65% का इजाफा हुआ है। अप्रैल 2023 तक GST रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 1.13 करोड़ हो गई। वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। GST के तहत पंजीकृत सक्रिय करदाताओं की संख्या अब बढ़कर 1.40 करोड़ हो गई, जो अप्रैल 2018 में 1.06 करोड़ थी। वित्त मंत्रालय ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, GST नियमों और प्रक्रियाओं में सरलीकरण के परिणाम स्वरूप पात्र करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने का प्रतिशत बढ़ गया है।
संशोधन से तय हो सरकारी कर्मियों की जवाबदेही, धरोहरों से जुड़े कानून पर संसदीय समिति का अहम सुझाव। देश की ऐतिहासिक विरासतों और धरोहरों से जुड़े कानून AMASR एक्ट में संशोधन को लेकर संसदीय समिति ने अहम सुझाव दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति ने सिफारिश की है कि कानून में ऐसे सख्त संशोधन किए जाने चाहिए जिससे विरासत और धरोहरों के संरक्षण से जुड़े सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जा सके। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के मामलों को देखने वाली अस्थायी संसदीय समिति ने कहा, आने वाले संशोधनों में बेहद सख्त कानूनी प्रावधान होने चाहिए जिनसे सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जा सके। समिति ने केंद्र की ओर से संरक्षित स्मारकों और धरोहरों को सहेजने के साथ साथ अतिक्रमण रोकने के लिए समय रहते और तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने का आह्वान भी किया। धरोहरों को सहेजने से जुड़े कानून में बदलाव पर संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश में कहा, अगर सरकारी कर्मचारी स्मारकों के अतिक्रमण रोकने में विफल रहें और अपनी ड्यूटी में लापरवाही करते पाए जाएं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिला वन अधिकारी DFO को मिली शक्तियों की समीक्षा भी होनी चाहिए। समिति ने कहा कि अतिक्रमण को रोकने के लिए 1972 में बने कानून वन्य जीव अधिनियम के तहत DFO को जैसी शक्तियां दी गई हैं, वैसे ही अधिकार ASI अधिकारियों को मिलने चाहिए।